हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर। तो आज मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का 7 लेक्चर लेके आई हूँ। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में हम साइन ए प्लस वी, साइन ए माइनस वी, कॉस ए प्लस वी, कॉस ए माइनस वी, इन फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सभी फॉर्मूले बताए थे जो इस चैप्टर में यूज होने थे। तो आज हम लोग साइन ए प्लस वी, कॉस ए प्लस वी, इन फॉर्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, कॉस 45 माइनस ए इंटू कॉस 45 माइनस वी माइनस साइन 45 माइनस ए साइन 45 माइनस वी इक्वल साइन ए प्लस वी। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है और प्रूफ क्या करना है, साइन ए प्लस बी। तो हम सबसे पहले इसमें LHS लेते हैं। तो LHS क्या है, कॉस 45 माइनस ए इंटू कॉस 45 माइनस वी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी। तो ये LHS है। तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन ए प्लस वी। तो साइन ए प्लस वी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस वी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस वी प्लस कॉस ए इंटू साइन वी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस वी का। तो हम इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमें LHS गिवन है, अगर इसमें हम 45 माइनस ए इसको हम ए मान लें और 45 माइनस वी इसको बी मान लें, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस ए, ये बन गया कॉस ए और कॉस वी माइनस साइन ए इंटू साइन वी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम अगर कॉस ए प्लस वी का फॉर्मूला, तो एक कॉस ए प्लस वी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस वी माइनस साइन ए इंटू साइन वी। तो ये कॉस ए प्लस वी का फॉर्मूला होता है। तो कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, पहले कॉस होता है दोनों कोण, तो कॉस ए कॉस वी, फिर अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होता है, फिर माइनस साइन ए साइन वी होता है कॉस ए प्लस वी का। तो अब हमें देखना है कि हमें ये LHS दिया है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ पर 45 माइनस ए को मान ले ए और 45 माइनस वी को क्या मान ले, बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे हम यहाँ पे माना 45 माइनस ए इक्वल क्या है, कैपिटल ए ही मान लेते हैं। तो कैपिटल ए और 45 माइनस वी क्या है, बी। अब हमें क्या है, जो LHS हमें गिवन है उसमें हम 45 माइनस ए की जगह पे क्या रख देंगे, ए, और 45 माइनस बी की जगह पे क्या रख देंगे, बी। तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस ए 45 माइनस ए की जगह पे क्या रख दिया, ए, तो कॉस ए इंटू कॉस 45 माइनस बी की जगह पे रखेंगे बी, तो कॉस बी माइनस साइन 45 माइनस ए की जगह पे रखेंगे ए इंटू साइन 45 माइनस वी की जगह पे क्या रखेंगे, बी। तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस वी माइनस कॉस ए कॉस वी माइनस साइन ए साइन वी।
तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस वी का। कॉस ए प्लस वी का फॉर्मूला यही है, कॉस ए कॉस वी माइनस साइन ए साइन वी। तो ये भी वही बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस वी का। अब यहाँ पे हमने जो a इक्वल टू क्या माना था, 45 माइनस ए, और b इक्वल टू माना था 45 माइनस वी। तो अब ए बी की यहाँ पे अगर मान रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए का क्या है 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी। तो 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 90 माइनस, अब ये माइनस का ए है, ये भी माइनस का बी है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा ए प्लस वी। तो ये ए प्लस वी बचेगा। अब ये क्या बन गया कॉस 90 माइनस ए प्लस वी। अब 90 माइनस ए प्लस वी ये क्या है, एंगल है। तो किस में होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, और कॉस में निष्पत्ति चेंज होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे अब थीटा की जगह पे क्या है ए प्लस वी, तो ये क्या बन जाएगा साइन ए प्लस वी। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था साइन ए प्लस वी। क्या क्या है, हमें क्वेश्चन दिया था कॉस 45 माइनस ए कॉस 45 माइनस वी माइनस साइन 45 माइनस ए साइन 45 माइनस वी इक्वल साइन ए प्लस वी हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसे 45 माइनस ए को ए मान लिया और 45 माइनस बी को बी मान लिया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस वी माइनस साइन ए साइन वी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस वी का। फिर अब ए प्लस वी का फॉर्मूला होता है, तो ए की जगह 45 माइनस ए था और बी की जगह 45 माइनस बी था। तो ये बन जाएगा 90 माइनस ए प्लस वी। तो इसका कॉस 90 माइनस ए प्लस वी क्या होता है साइन ए प्लस वी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कॉस 29 प्लस साइन 29 अपॉन कॉस 29 माइनस साइन 29 इक्वल 1074। तो हमें ये प्रूफ करना है कि cos 29 प्लस साइन 29 अपॉन cos 29 माइनस साइन 29 इक्वल टू क्या होता है 1074। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है सबसे पहले हम इसमें LHS लेते हैं। तो LHS क्या है, cos 29 प्लस साइन 29 अपॉन cos 29 माइनस साइन 29। हमें ये LHS गिवन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है 1074। अब हमें 10 के रूप में प्रूफ करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 10 बन जाए। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन और कॉस के रूप में, साइन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें ये इस क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब अगर हम यहाँ पर सभी के यहाँ पर एंगल तो सेम ही है 29 29, सभी में 29 है। अब यहाँ पर अगर हम cos 29 का भाग दे दें अंश और हर दोनों में, तो ये क्या साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। तो और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है। क्या करेंगे हम इसमें cos 29 का भाग देने पर, तो cos 29 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 29 अपॉन cos 29 प्लस sin 29 अपॉन cos 29। अब ये पूरे के अपॉन में है, फिर cos 29 माइनस sin 29
इसमें हम अलग अलग भाग देंगे, cos 29 और इसमें भी cos 29 का। तो ये क्या बन जाएगा, cos 29 अपॉन cos 29 ये बन जाएगा 1 प्लस sin 29 अपॉन cos 29 क्या बन जाएगा tan 29। ये फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos इक्वल टू tan अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा माइनस sin अपॉन cos क्या बन जाएगा tan 29। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर क्या आ गया 1 प्लस tan 29 अपॉन 1 माइनस tan 29। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला जो tan 45 का मान क्या होता है 1। तो हम अगर यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख देंगे tan 45, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 ही होता है, प्लस अब और ये क्या है tan 29 अपॉन इस यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या होता है ये यहाँ पर 1 ही लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कुछ इफेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या होती है। तो क्या हो गया, ये बन जाएगा tan 29 इंटू 1 की जगह पे क्या लिख देंगे tan 45। तो क्या किया इसमें हमने 1 की जगह पे चूँकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 की जगह पे tan 45 लिख दिया। यहाँ पर भी tan 45 प्लस tan 29 अपॉन ये 1 का 1 ही लिखा रहने दिया, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो क्या हो गया माइनस tan 29, यहाँ पर भी हमने 1 को क्या लिख दिया tan 45। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, अब ये 45 क्या हो गया a और 29 क्या हो गया v। तो tan a प्लस v का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan v। तो ये फॉर्मूला बन गया tan 45 प्लस 29 का। तो क्या हो गया ए की जगह पे क्या था 45 और बी की जगह पे क्या था 29। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया tan 45 प्लस 29। यही अगर इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा tan 45 प्लस tan 29 अपॉन 1 माइनस tan 29 इंटू tan 45। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब 45 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1074। यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या किया इसमें हमें साइन और कॉस के रूप में जो क्वेश्चन था वो गिवन था, हमें 10 के रूप में प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पर cos 29 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा cos, इसमें भी अंश में भी करेंगे और हर में भी, तो cos 29 में अगर cos 29 का डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, फिर sin 29 अपॉन cos 29 करेंगे तो ये tan 29 बन जाएगा, फिर हर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा cos 29 अपॉन cos 29 1 हो जाएगा, माइनस sin 29 अपॉन cos 29 क्या हो जाएगा tan 29। फिर इसमें हमने यहाँ पर 1 की जगह पे चूँकि tan 45 का की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पे tan 45 लिख दिया प्लस tan 29 अपॉन यहाँ पर 1 का 1 ही रहने दिया माइनस tan 29 इंटू फिर इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 की जगह पे क्या tan 45 लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया tan 45 प्लस 29 का, और 45 प्लस 29 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 74। तो ये क्या आ गया tan 74। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है √3 cos 13 प्लस sin 13 इक्वल टू sin 73। तो हमें ये प्रूफ करना है कि √3 इंटू cos 13 प्लस sin 13 इक्वल टू क्या होता है sin 75। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन साइन और कॉस के रूप में दिया हो और हमें साइन कॉस के रूप में ही प्रूफ करना हो,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो साइन का कोफिशिएंट होता है उसका वर्ग प्लस कॉस की कोफिशिएंट का वर्ग और पूरे का वर्गमूल लेकर जो हमें वैल्यू मिलती है उसका दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हमें LHS क्या गिवन है, अंडर रूट कॉस 13 प्लस साइन 13, ये हमें LHS गिवन है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में अंडर रूट जो साइन के कोफिशिएंट का वर्ग करते हैं। अब यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो कॉस का कोफिशिएंट क्या है अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3, फिर उस पूरे का वर्गमूल यानी कि पूरे पर अंडर रूट लेते हैं पूरे का, फिर जो आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो क्या हो गया इसमें साइन के कोफिशिएंट का वर्ग तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो अंडर रूट 3 का क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4, इसका क्या होगा 2, तो ये क्या हमारा 2 निकल के आ गया। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड देना है, तो अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 13 प्लस यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 था तो 1/2 और साइन 13। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, साइन के रूप में प्रूफ करना है साइन 73, तो हमें क्या करना है अंडर रूट 3/2 और 1/2 की जगह पे वैल्यू रखनी है, लेकिन हमें इस कौन कौन सी वैल्यू रखनी है। अब अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, एक तो साइन 60 की होती है और दूसरी कॉस 30 की भी होती है। तब इसकी जगह पे हम रखेंगे क्या, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी जगह पे इन दोनों की जगह पे कौन सी वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये जो अंडर रूट 3/2 है ये किसकी होती है साइन 60 की भी होती है और कॉस 30 की भी होती है, और 1/2 साइन 30 की भी होती है और कॉस 60 की भी होती है। तो हमें क्या साइन के रूप में प्रूफ करना है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस में साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन वी। तो क्या है हमें साइन में ही प्रूफ करना, तो यहाँ पे हमें साइन लाना होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम अंडर रूट 3/2 की जगह पे साइन रखेंगे, तो ये किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की इंटू कॉस 13 प्लस, अब इसमें क्या होता है साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन वी। अब कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है कॉस 60 की इंटू साइन 13, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन वी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस वी का साइन 60 प्लस 13, तो 60 प्लस 13 कितना हो गया साइन 73, तो ये क्या निकल के आ गया साइन 73, और यही इसमें हमें प्रूफ करना था। तो अगर हमें कहीं पर भी साइन और कॉस के रूप में क्वेश्चन मिल जाए और साइन कॉस के रूप में ही हमें प्रूफ करना हो, तो किस प्रकार करते हैं हम, इसमें साइन के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस कॉस के कोफिशिएंट का वर्ग, फिर उस पूरे का अंडर रूट लेकर जो वैल्यू मिलती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन के कोफिशिएंट 1 का वर्ग किया प्लस अंडर रूट कॉस के कोफिशिएंट अंडर रूट 3 का वर्ग किया तो 3 आ गया, क्या हो गया अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, तो 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो अंडर रूट 3/2 कॉस 13 प्लस 1/2 साइन 13। अब ये किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, तो इसकी जगह पे हमने साइन 60 इंटू कॉस 13 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 13, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 60 प्लस 13 का, और साइन 60 प्लस 13 क्या होता है 73, तो ये हो गया साइन 73, और इसमें हमें यही प्रूफ करना था।
तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल 0, तो सिद्ध करो कि 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। तो हमें इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल 0, ये हमें दिया गया है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। अब दिया है हमें साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो अगर हम यहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बन जाएगा। अब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस, ये क्या हो गया, अल्फा की जगह अगर ए माने और बीटा की जगह बी, तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, प्लस 1 भी था, प्लस 1 इक्वल 0। तो क्या हो गया, कॉस को साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 निकल के आएगा, कॉस प्लस का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे -1 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी प्लस का 1 है, उस साइड क्या हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1। अब 1 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कॉस 0 की, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो क्या हो गया, 1 वैल्यू होती है कॉस 0 की। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू साइन बीटा कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल 0 होता है। तो हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, LHS क्या है, 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, ये हमें LHS है। अब क्या हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे कॉट और टेन को साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू टेन का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा एलसीएम आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये फॉर्मूला बन गया
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का अपॉन ये क्या हो गया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकाला था 0, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या वह आंसर आता है 0 ही आता है। अगर 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही निकल के आएगा, और अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या निकल के आता है इन्फिनिटी। तब यहाँ पे क्या है 0 और अपॉन में क्या है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो अगर हम किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो फिर क्या निकल के आएगा आता है 0। और हमें यही प्रूफ करना था कि 1 प्लस ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें दिया था इस क्वेश्चन में उससे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली 0। फिर प्रूफ करना था 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, तो हमने LHS लिया 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। तो फिर LHS से हमने क्या किया 0 प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, यदि टेन बीटा इक्वल टू एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो सिद्ध करो कि टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस एन टेन अल्फ़ा। तो हमें क्या है टेन बीटा की वैल्यू गिवन है और हमें टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस एन टेन अल्फ़ा प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें टेन अल्फ़ा माइनस बीटा को लेंगे टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने जो प्रूफ करना है उसका LHS लिया टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो टेन ए माइनस वी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए माइनस टेन वी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन वी। तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो अब इसमें हम टेन बीटा की वैल्यू हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो गया टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा की वैल्यू क्या है एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने यहाँ पे अंश और हर में दोनों में टेन बीटा की वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे इसमें अगर हम यहाँ पे 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो क्या होगा टेन अल्फ़ा में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा टेन अल्फ़ा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर अपॉन में ये पूरे के अपॉन में है। अब हम इसमें भी एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम क्या आएगा
इसमें भी एलसीएम आएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये एलसीएम आ जाएगा। फिर ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इंटू एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब एलसीएम ले लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टेन अल्फ़ा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एन टेन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये बचा। अब हमें ये वैल्यू मिली, तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम टेन अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा का भी फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन अपॉन कॉस के रूप में। तो टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे इसमें टेन का फॉर्मूला खोल देंगे, तो क्या हो गया साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन, ये क्या था साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर पूरे के अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर भी फॉर्मूला खोल देंगे। तो टेन अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा दोनों क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो क्या हो गया ये है माइनस का एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये प्लस का एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। अब यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा है, इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर अब इसमें क्या अपॉन में तो 1 था, तो 1 की कुछ 1 में अगर किसी का 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही संख्या आएगी, तो क्या होगा ये हमें वैल्यू मिली। तो अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें भी हम कॉस अल्फ़ा एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसमें हम एलसीएम लेंगे कॉस अल्फ़ा, तो ये कॉस अल्फ़ा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस एन साइन क्यूब अल्फ़ा माइनस ये क्या हो जाएगा एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम अब क्या करेंगे अगर हम इसमें से एम माइनस के एन साइन क्यू अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में से माइनस का एन साइन अल्फ़ा कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे इसमें साइन अल्फ़ा इंटू इन दोनों में से हम एन साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फ़ा माइनस एन साइन अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे अगर यहाँ पे हम
साइन अल्फा कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस n साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है टेन अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस n टेन अल्फा। यही हमें इसमें क्या करना था प्रूफ करना था कि टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n टेन अल्फा। तो हमने यहाँ पे यही प्रूफ किया कि 1 माइनस n टेन अल्फा, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया इसमें हमें यहाँ पे क्या टेन बीटा की वैल्यू गिवन थी n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n टेन अल्फा हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसमें टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन किया तो क्या होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। फिर हमने टेन बीटा की वैल्यू रख दी ऊपर भी अंश में भी और हर में भी। तो फिर क्या किया इसमें हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो एलसीएम ले लिया। फिर यहाँ पे क्या हो गया टेन अल्फा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन फिर इसमें एलसीएम लिया तो इसमें भी एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर एन साइन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा से 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टेन अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर क्या किया हमने इसमें टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख दिया, तो यहाँ पे टेन अल्फा को लिख दिया हमने साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये भी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा ही लिखेंगे। फिर क्या हो गया यहाँ पे हमने टेन अल्फा को लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो क्या हो गया साइन अल्फा और ये साइन अल्फा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन अपॉन में जो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा उससे ये कॉस अल्फा से ये कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे हमने टेन को क्या लिखा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये बन गया एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे एन माइनस का था एन साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस का था एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो गया एन साइन स्क्वायर अल्फा से एन साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें क्या यहाँ पे अपॉन में क्या 1 बचा और अंश में क्या बचा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस इसमें साइन अल्फा का अपॉन कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई एन साइन स्क्वायर अल्फा में करेंगे तो हो जाएगा एन साइन स्क्वायर अल्फा का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर क्या किया हमने यहाँ पे कॉस अल्फा है अपॉन में, तो हमने कॉस अल्फा एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यू अल्फा माइनस इसमें क्या हुआ इसके अपॉन में 1 मान लिया, इसमें अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो इसमें कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर हमने यहाँ पर एन साइन क्यू अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा में से एन साइन अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें क्या बचेगा साइन अल्फा माइनस एन साइन अल्फा। अब इसमें से हमने साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 माइनस एन साइन अल्फा अपॉन में क्या था कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है 1 माइनस एन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है टेन अल्फा, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार प्रूफ करते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और जिस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।